कहते हैं कि किसी के दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, पीड़ा को महसूस नहीं किया जा सकता और दुख को तो समझा ही नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी। एक से दिखने वाले इन शब्दों का मर्म क्या होता है, ये कोई जयपुर के लोगों से पूछे। हर दिल में पहाड़ जैसी पीड़ा थी। बात कर रहा हूं भांकरोटा दुखांतिका अग्निकांड की। जब मौके पर हम पहुंचे, कहराते हुए उन लफ्जों को हमने सुना, जहां चारों ओर चीख और पुकार के अलावा और कुछ नहीं था। सिर्फ अगर दिखाई दे रहा था तो चारों तरफ का वो मंजर दिखाई दे रहा था, जहां लोगों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। भागते हुए लोगों के पद चिन्ह सड़कों पर छप रहे थे। एक युवा भाई कह रहा था, मुझे बचा लो। यह शब्द सुनकर आंखों से आंसू आ रहे थे। आखिर युवा को अस्पताल तो पहुंचाया, पर दुख है कि उसे बचा नहीं पाए। ये पीड़ा और ये दास्तान मैं सुना रहा हूं आपको भांकरोटा दुखांतिका कांड की। दर्द ऐसा था कि डॉक्टरों के दिल पसीज गए थे। मदद में उठे हाथ कांप रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो इस हादसे को सुनकर सहज था। लेकिन सवाल यह है कि सरकारों के पास इन असहनीय दर्द को क्या मापने की कोई इकाई या कोई मापदंड नहीं है। रोजाना हादसे हो रहे हैं। रोजाना हो रहे हादसों के बाद भी सरकार सबक क्यों नहीं ले रही। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वहां से दर्जनों भर विधायक और दर्जनों भर मंत्री आए दिन गुजरते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या भी आए दिन रोजाना वहां पर होती है। महज एक छोटा सा कट बना दिया जाता है और उस कट ने, उस दुखांतिका अग्निकांड ने कई लोगों के घर के चिराग बुझा दिए हैं। ऐसे में प्रशासन से सवाल उठता है कि आखिर में ये हादसे होते क्यों हैं और ये हादसे आखिर रुकेंगे क्यों। सभी सरकारें अपने आप को संवेदनशील होने का दावा करती है, लेकिन दावे कहां तक सच होते हैं, ये आपने भी देखा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि संवेदनशीलता के साथ में ऐसी होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रुकेगी। हर किसी व्यक्ति के सीने में आज यह दर्द है और वो परिवार, वो मासूम बच्चे, वो घर वाले पुकार रहे हैं कि आखिर ऐसा मंजर हुआ तो क्यों हुआ, और ये मंजर आज हमारे साथ हो गया, कल किसी और के साथ इस मंजर की पुनरावृत्ति न हो। ऐसे प्रश्न हर व्यक्ति के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर गुनाह क्या था। काम पर जा रहे थे, काम से लौट रहे थे, तभी ये भीषण हादसा हो जाता है। एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जयपुर का, जो जयपुर को कई जिलों से जोड़ता है, कई राज्यों से जोड़ता है, वहां पर सैकड़ों वाहनों का आए दिन जाम लगा रहता है। और उस रेड पॉइंट को आखिर प्रशासन इतने दिन तक चिन्हित क्यों नहीं किया। क्या सपने लेने के बाद में आंखें खुलती है? यह मैं नहीं कह रहा, यह उन लोगों की पीड़ाएं कह रही है, यह उन लोगों का दर्द कह रहा है जो कल के मंजर को उन्होंने देखा था। यह उन युवाओं की पीड़ा कह रही है जिन युवाओं ने अपने हाथों से दर्जनों भर लोगों को बाहर निकालकर एक देवदूत बनकर उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन उनमें से कई लोग अभी भी
जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बड़ा प्रश्न फिर निकल के आ रहा है कि आखिर नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक यू टर्न कैसे ले सकते हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। मौके पर जाएंगे, मौके पर देखेंगे तो यह ट्रन हादसों वाला ट्रन है। हर दिन जाम के जंजाल में आम आदमी फंसा रहता है। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर जान गंवाता है। ये चौराहा नहीं है, ये खतरनाक टर्निंग पॉइंट है, जहां से मैंने अभी बताया कि ऐसे ब्लैक स्पॉट, ऐसे रेड पॉइंटों को सरकार चिन्हित क्यों नहीं कर लेती। अगर ये पहले चिन्हित हो जाता, NHAI जो सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं, और सड़क निर्माण के काम के साथ में प्राइवेट कंपनियों को जब टेंडर टोल का दे दिया जाता है, तो क्या ये इस बात का दिया जाता है कि यहाँ होने वाले हादसों को ये कंपनियां नहीं रोक पाएगी। हर किसी के महज में भैया ये प्रश्न उठ रहा है। कल जब हमने वो मंजर देखा, हमारी खुद की आंखों में आंसू थे। हम कैमरे के सामने नहीं देख पा रहे थे, हम कैमरे के सामने उन मंजरों को नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि वो मंजर नहीं, वो कई परिवारों के घर के चिराग बुझ गए भैया, घर के चिराग बुझ गए। अब हर कोई चीख कर पुकार रहा है। किसी के पति की पत्नी पुकार रही है, तो किसी के छोटे बच्चे पुकार रहे हैं। छोटे बच्चे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मेरे पापा घर कब आएंगे। एक पत्नी पति का इंतजार कर रही है कि मेरे पति कब घर लौट आएंगे। ये दर्दनाक हादसा, ये भागरोटा दुखांतिका अग्निकांड कहीं ना कहीं प्रदेश के शासन प्रशासन सभी को एक सीख देकर गया है। बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत से ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक उन ब्लास्टों पर सिर्फ कुछ दिनों तक सिर्फ पॉइंट लिया जाता है कि कैसे रोका जाए, और अंततः वही होता है जो होता आया है। क्योंकि यह मंजर हर किसी से नहीं देखा जा रहा। दरअसल आपको बता दे, जयपुर में LPG टैंकर ब्लास्ट के हादसे में आज शनिवार को 2 और मौत हो गई है। अब मरने वालों की जो संख्या है वो 14 हो गई है। पूरा मामला शुक्रवार का है, जब अजमेर रोड पर एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यूं कहें 5 लोग जिंदा जल गए थे। वहीं गंभीर अवस्था में 8 लोगों का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान 8 लोगों ने दम तोड़ दिया था। उनमें से एक व्यक्ति की मौत जयपुरिया हॉस्पिटल में हुई थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए इस भयानक एक्सीडेंट में तकरीबन दर्जनों लोग झुलस गए थे, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से 14 लोगों की मौत हो गई। अभी भी बताया जा रहा है कि करीबन 25 ऐसे लोग हैं जो 75% तक झुलसे हुए हैं और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, सवाई मानसिंह अस्पताल में अब भी 5 बॉडी ऐसी रखी हुई है जिनकी अभी भी शिनाख्त नहीं हुई है। DNA टेस्ट के द्वारा उनकी पहचान करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। दरअसल पूरा माजरा यह था कि शुक्रवार की सुबह थी, 5:30 बजे का वक्त था। एक पेट्रोल का टैंकर यानी गैस का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यूटर्न या कहूं कि मौत के टर्न की ओर वो घूम रहा था। इसी दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे जाकर भिड़ गया। टैंकर ब्लास्ट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जलकर राख हो गए और तकरीबन
9 लोग जो झुलसे हुए थे उनको जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। अभी भी एसएमएस के बर्न यूनिट में 31 लोग एडमिट है। इनमें से 20-25 लोग करीबन 75% से अधिक झुलसे हुए हैं। कुछ शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अरे मंजर तो वो था जिस शव का केवल धड़ धड़ लाया गया था और उसे भी एक पोटली में अस्पताल पहुंचाया था। हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता जताई। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि इनका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी 25 के करीबन ऐसे मरीज हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। टैंकर से उठी आग की वो ज्वालाएं तय करीबन 40 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। उन गाड़ियों में कितने लोग सवार थे, कितने लोग गंभीर रूप से झुलसे, इन सवालों के जवाब भी सरकार और प्रशासन के पास नहीं है। तेजी से इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू हो गए, वरना मौतों का यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। क्योंकि मंजर था, और वो दर्दनाक मंजर था जब हमारा समाचार की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो शायद हमारा समाचार के संवाददाताओं की आंखों में भी उस मंजर को देखकर वो आंसू निकल पड़े जो हर कोई अपने दर्द को बयां नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा है कि पीड़ा को महसूस नहीं किया जा सकता और दुख को कभी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दुख की घड़ी थी, ये काल कलवव की वो घड़ी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त का मंजर कुछ और था और आज का मंजर कुछ और। हर कोई चीख पुकार करता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपने घर की तरफ राह देख रहा है कि मेरे घर पर मेरे पति आएंगे, मेरे घर पर मेरा बच्चा आएगा, मेरे घर पर मेरे पापा आएंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब ना अभी शासन के पास है, ना अभी प्रशासन के पास है और ना अभी सरकारों के पास है। हाईवे का ये जलजला कितना क्या बरकरार हुआ, हाईवे का ये जलजला कितने परिवारों के लिए काल बनकर आया, हाईवे का ये जलजला कितना मंजर दिखा पाया, ये पूरी चीज़ हमने आपको कल भी दिखाई थी, हम आपको आज भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में हम आपको वो चीज़ भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ था। बिल्कुल आप अखबार के माध्यम से भी ये देख पा सकते हैं कि किस प्रकार ये जो युवा था, ये युवा कह रहा था। जब हमारा समाचार की टीम मौके पर पहुंची उस समय इस युवा को वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा निकाला जा रहा था और इस युवा की आवाज़ आ रही थी कि मुझे किसी गाड़ी में बिठाकर मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर भेज दो, मुझे हॉस्पिटल भेज दो ताकि मैं बच पाऊँ। जब हमारा समाचार की टीम ने कोशिश की तब वहाँ के युवाओं के साथ मिलकर कैसे न तैसे इन लोगों को अस्पताल पहुँचाया और अस्पताल पहुँचाने के बाद पता चला कि आज जो युवा हम सबको पूरे देश प्रदेश शासन और प्रशासन को पुकार रहा था कि मुझे बचा लो, वो युवा अब हमारे बीच में नहीं है। एक बहन जो आरएसी बटालियन में जा रही थी अपनी नौकरी की ओर, घर से निकली थी, अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कैसे न तैसे अपनी नौकरी के पैसों से अपने घर का गुजारा कर रही थी। जब घर वालों को पता चला कि आज हमारी बिटिया, आज हमारी बहन इस पूरे अग्निकांड में झुलस गई है, हॉस्पिटल पहुँचे तो पहचान नहीं पाए। आखिर पहचान हुई तो उसके पैरों में पहने हुए उस आभूषण से पहचान हुई, तो उसके नाखूनों पर लगी हुई नेल पॉलिश से। कई 5
6 शव तो ऐसे निकले शायद उनके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। शासन और प्रशासन पर सिर्फ एक ही सवाल इस वक्त खड़ा होता है कि अब भविष्य में इस प्रकार की किसी हादसे की कोई पुनरावृत्ति ना हो। हमारा समाचार परिवार दिवंगत सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जो हॉस्पिटल में झुलसे हुए हैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर की ओर लौट आए।